नमस्कार साथियों, रत्नेश एकेडमी पे आपका स्वागत है। तो आज की क्लास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इनको हम लोग कवर करेंगे। ये जो पुरस्कार हैं ये जुलाई से लेकर दिसंबर 2023 यानी कि पिछले 6 महीने के जो पुरस्कार हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। और इनको हम लोग क्या है घटनासार से पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है 4 क्लासेस हो चुकी हैं। राष्ट्रीय न्यूज़, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, घटनाक्रम और यूपी स्पेशल। यूपी स्पेशल इनकी करंट अफेयर की क्लासेस हो चुकी हैं जो कि चैनल पर अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है राष्ट्रीय खेल पुरस्कार। ये जो है 20 दिसंबर को खेल मंत्रालय द्वारा इनको मंजूरी दी गई है, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो खेल पुरस्कार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, ये आप याद रखिएगा कि सात्विक साईराज रेक्की रेड्डी और चिराग शेट्टी 2 लोगों को दिया गया है और ये दोनों ही बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो पुरस्कार है इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है अर्जुन अवार्ड के बारे में। टोटल 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। ये 26 जो डिजिट है ये आपको याद रखनी है कि 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है और 2 लोगों को मिला है खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। इसके अलावा 26 लोगों को ये दिया गया है अर्जुन अवार्ड। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जैसे कि मोहम्मद सिराज जो कि क्रिकेट खेलते हैं, शीतल देवी तीरंदाज, अंतिम पंघाल कुश्ती से हैं और दीक्षा डागर गोल्फ से हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है, साथ में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक और पॉइंट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी दी गई है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है साहित्यिक अकादमी पुरस्कार 2023 के साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये 24 भाषाओं में दिए जाते हैं। आपको ये 24 याद रखना है। अब ऑप्शन में कहो लिख दिया जाए 22 भाषाओं में दिए जाते हैं, 20 भाषाओं में दिए जाते हैं, 8 भाषाओं में दिए जाते हैं, नहीं 24 भाषाओं में ये दिए जाते हैं। आपको 2 याद रखने हैं इसमें, हिंदी और इंग्लिश, इनके ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हिंदी के लिए दिया गया है संजीव को, इनका उपन्यास है मुझे पहचानो, और इंग्लिश के लिए दिया गया है नीलम चरण गौर को और इनका उपन्यास है रैक्यूम इन रागा जानकी, ठीक है। ये 2 नाम आपको याद रखने हैं, संजीव और नीलम चरण गौर। नेक्स्ट है व्यास पुरस्कार के बारे में। 2023 का व्यास पुरस्कार के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। पुष्पा भारती, ये नाम आप याद रखिएगा, पुष्पा भारती को दिया गया है और उनका जो किताब है यादें यादें और यादें, इसके लिए इनको दिया गया है। पुष्पा भारती कहाँ की जो है, यूपी की रहने वाली है, यूपी की मुरादाबाद की रहने वाली है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक अवार्ड है, नेक्स्ट है जेसीबी साहित्य पुरस्कार 2023। ये दिया गया है पेरूमल मुरुगन को, ये तमिल लेखक हैं, ठीक है, और इनका उपन्यास है फ्राइड बर्ड। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023, ठीक है। ये दिया गया 2 लोगों को, एक हैं अली अबू अब्बाद, ये फ़िलिस्तीनी हैं, और एक है डैनियल बरेन बोइम, ये अर्जेंटीना के निवासी हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखने हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार में। नेक्स्ट है शास्त्र रामानुज अवार्ड 2023। ये दिया गया है रुइक्सियांग झांग को, ये प्रोफेसर हैं, ठीक है, रुइक्सियांग झांग। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 का दिया गया है पीएम नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, 2021 का है, लेकिन लेटेस्ट यही है 53वां। आप ये 53 से याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको दिया गया है। तो एक अभिनेत्री हैं वहीदा रहमान, इनको दिया गया है। 69वें नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 यानी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, इनसे भी क्वेश्चन आते हैं और ये 69वें नंबर के हैं। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म रही है रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट, आर माधवन की है ये। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक रहे हैं निखिल महाराज। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अल्लू अर्जुन, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब मिला है 2 लोगों को, आलिया भट्ट और कृति सेनन को। नेक्स्ट है दीनानाथ राजपूत, दीनानाथ राजपूत ये नाम है इनका, और इनको जो है रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रोहिणी नैयर पुरस्कार दिया गया है दीनानाथ राजपूत को। आज़ादी का अमृत महोत्सव आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि आज़ादी का अभी अमृत महोत्सव चलता भी रहा है। इसमें आपको बताना है कि 31 अक्टूबर 2023 को पीएम द्वारा दिया गया। राज्य और यूटी, राज्य और यूटी के क्षेत्र में पहला स्थान रहा है जम्मू कश्मीर का, और मंत्रालयों में पहला स्थान रहा है विदेश मंत्रालय का। तो ये आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर का नाम याद रखिएगा और विदेश मंत्रालय का नाम याद रखिएगा। प्रशांत अग्रवाल,
इनको सर्वश्रेष्ठ व्यक्तित्व दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज़ है ये प्राइज़ आयरलैंड के द्वारा दिया जाता है और ये किसको दिया गया है? इसरो के चंद्रयान-3 मिशन को दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है बुकर पुरस्कार 2023। ये जो बुकर पुरस्कार है ये दिया गया है पॉल लिंच को। ये आयरलैंड के हैं पॉल लिंच और इनका उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट है नंदिनी दास, भारतीय मूल की ब्रिटिश लेखक हैं नंदिनी दास, लेखिका हैं सॉरी। और इसके अलावा हाँ, इनको ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज़ 2023 से सम्मानित किया गया है। मीराचंद, सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार इनको दिया गया है मीराचंद को। और इस जो ये सिंगापुर का सर्वोच्च कला पुरस्कार है इसका नाम है कल्चरल मेडलियन। ओके। नेक्स्ट पुरस्कार है नेक्स्ट नाम है सलमान रुश्दी। इनका नाम आपने सुना होगा, सलमान रुश्दी। ये भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। ठीक है, एक तो ये ब्रिटिश लेखक हैं, भारतीय मूल के हैं। दूसरा, इनको 2 अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है। एक तो लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड नवंबर 2023 में दिया गया। दूसरा एक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार, ये अक्टूबर में इनको दिया गया है। तो ये सलमान रुश्दी, ये दोनों ही अवार्ड सलमान रुश्दी को दिए गए हैं। डॉक्टर स्वाति नायक, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। इनको नॉर्मन ई बोरलॉन्ग अवार्ड से सम्मानित किया गया है स्वाति नायक को। डॉक्टर रवि कन्नन, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इंडिया के ये कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। इनको भी 65वां रेमन मैग्सेस पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। 4 लोगों को दिया गया है, उनमें से एक हैं रवि कन्नन। ठीक है। अगर रेमन मैग्सेस अवार्ड की बात की जाए तो ये फिलीपींस का है और इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। वीरदास, ये नाम भी आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहली भारतीय हैं ये वीरदास। अच्छा, यही जो अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड है, इसी में कुछ और अवार्ड हैं, जैसे कि डायरेक्टोरेट अवार्ड ये एकता कपूर को दिया गया है, ये भी नाम याद रखना। और सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज रही है द एम्प्रेस। विश्व खाद्य पुरस्कार 2023 का ये हीडी कुन्हा को दिया गया है, जो कि अमेरिका की हैं। ओके। महसा अमीनी, ये नाम याद रखना है आपको, ये ईरानी महिला हैं। और यूरोपीय संसद का जो है आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार, ये काफ़ी पूछा जाता है। आंद्रेई सखारोव मानवाधिकार पुरस्कार 2023 ये दिया गया है महसा अमीनी को, जो कि ईरानी महिला हैं। नेक्स्ट पॉइंट है 2018 एवरीवन इज़ अ हीरो, ये एक फिल्म है। ठीक है। और इसको 96वें ऑस्कर अवार्ड जो 96वें ऑस्कर अवार्ड हैं उसके लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित किया गया है। यानी भारत की तरफ से ये आधिकारिक रूप से भेजी गई है ऑस्कर अवार्ड में, जो 96 में अभी मार्च अप्रैल में अनाउंस किए जाएंगे। नेक्स्ट है सैनिस पलासियोस, इनका नाम याद रखना है। सैनिस पलासियोस जो है ये 72वीं यानी 72वीं मिस यूनिवर्स का इनको खिताब मिला है। ठीक है। और ये निकारागुआ की हैं। नेक्स्ट है विहान तल्या विकास, इनका नाम आपको याद रखना है। ये कर्नाटक के हैं, कर्नाटका। ठीक है। तो कर्नाटक के हैं। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर का शीर्ष अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इन्होंने जीता है। नोबेल पुरस्कार 2023, इनके बारे में कुछ आपको याद रखना है। जैसे नोबेल पुरस्कार किन क्षेत्रों में दिया जाता है ये जरूर आपको याद रखना है। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे कि चिकित्सा, रसायन, भौतिक, साहित्य, अर्थशास्त्र और एक शांति का। ठीक है। शांति का नोबेल जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सब स्टॉकहोम स्वीडन में दिए जाते हैं। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। बाकी 6 एरियाज़ में 6 क्षेत्रों में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। ये 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि शांति का नोबेल ये दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को, जो कि ईरान की हैं। साहित्य का दिया गया है जॉन फासे को, जो कि नॉर्वे के हैं। और अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है क्लाउडिया गोल्डिन को, जो कि अमेरिका के हैं। नेक्स्ट है अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश, ये 2 नाम हैं, अशोक गॉडगिल और सुब्रा सुरेश। ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक हैं और अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार इनको दिया गया है। यानी अमेरिका का जो सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार है उसे इनको सम्मानित किया गया है। और उस पुरस्कार का नाम है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक। DY चंद्रचूड़, ये भारत के CJI हैं, यानी कि मुख्य न्यायाधीश हैं वर्तमान में।
इनको अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया गया है और ये जो अवार्ड दिया गया है वो हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा दिया गया है। ठीक है। स्पिनोज़ा अवार्ड, स्पिनोज़ा पुरस्कार ये क्या है कि नीदरलैंड का सर्वोच्च सम्मान है। इसको डच नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं स्पिनोज़ा पुरस्कार को। और ये डॉक्टर जोयिता गुप्ता को दिया गया है जो कि भारतीय मूल की हैं, जोयिता गुप्ता। डॉक्टर सुजीत रॉय, ये नासा का इम्पैक्ट प्लैनेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सफ़ीना हुसैन, ठीक है, ये एक एनजीओ है एजुकेट गर्ल्स, उनकी संस्थापक हैं ये। इनको वाइज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। वाइज का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इनोवेशन समिट ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023, ये अफ़गान महिला कौशल विकास केंद्र को दिया गया। ये जो अफ़गान महिला कौशल विकास केंद्र है ये एनजीओ है अफ़गानिस्तान का। और ये जो अवार्ड है अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार, ये फिनलैंड द्वारा दिया जाता है। अतुल शाह, डॉक्टर अतुल शाह, इनको गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये अवार्ड इनको COP28 जो कि सम्मेलन में दिया गया है, COP28 सम्मेलन में जो कि यूएई में आयोजित किया गया था अभी। नेक्स्ट और लास्ट है अभिनेता हैं कबीर बेदी, ठीक है, इनको इटली के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये टोटल लास्ट जो 6 मंथ यानी कि जुलाई टू दिसंबर 2023, ठीक है, इसके हमने अवार्ड को कवर किया है, अवार्ड सेक्शन को। और ये अवार्ड नेशनल और इंटरनेशनल दोनों थे, नेशनल और इंटरनेशनल। ठीक है, ठीक है। तो ये क्लास आज की बस यहीं पे ख़त्म होती है। आज के सेशन में बस इतना ही है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।